हाँ जी, तो ये देखें मौसम बड़ा सुहाना, बड़ा खूबसूरत हो रहा है। आज हमारा सरगोदे का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बादल सा हो रहा है। तो मैंने कहा चलो यहीं से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन, एक नए व्लॉग और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, एक नया व्लॉग लेकर। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग, आज का ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आए। अगर पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने ख़ास तर आपके लिए मैं बनाती हूँ। तो ये यहाँ पे जी मैंने कलर मंगवाया है। कलर ना आपकी मैं चेंज कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं पहले कौन सा नंबर यूज़ करती थी, 12 नंबर, ये वाला लाइट गोल्डन ना कलर मैं यूज़ करती थी। लेकिन अब मेरा दिल भर गया, मैंने कहा चलो थोड़ा ना नेचुरल कलर भी आ जाए, ब्लैक ही कर लेते हैं सारे बाल। तो ये तकरीबन मुझे 4-5 साल हो गए हैं, मैंने सिर्फ एक ही कलर रखा हुआ है। और यहाँ पे जी मैं हूँ, यहाँ पे ये है कि किचन में हम आ गए हैं। आज हम क्या बना रहे हैं और वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये यहाँ पे मैंने कहा कलर पहले मैं लगा लेती हूँ, फिर खाना बना लूँगी, इतने तक टाइम हो जाएगा कलर का मेरे। तो मैं फिर ना वॉश कर लूँगी सर और नहा लूँगी। तो फिर ये है कि मैंने कहा चलो यहाँ पे बच्चे किए हुए थे ट्यूशन, यहाँ पे उमेर सब घर ही थे, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि उनके ना क्या कहते हैं वॉल्यूम उन्होंने बड़ा खोला हुआ है टीवी का, तो इस वजह से। ये देखिए अब खाना शाना हम खा रहे हैं। तो मैंने बनाए थे चने वाले चावल, बच्चे बड़ा इसरार कर रहे थे मम्मा वाइट चावल बनाओ। तो मैंने कहा चलो फिर काली मिर्च वाले ना बनाए हैं, स्पाइसी वगैरह, मतलब कि बिरयानी मसाला वगैरह मैंने इसमें कुछ आज ऐड नहीं किया, सिंपल 2-3 चीज़ें ही ऐड की हैं। ये देखिए कलर लगाने के बाद मेरे हैंड का क्या हाल हो गया है। तो ग्लव्स वैसे इसमें होते हैं, वो मोहम्मद मूसा ने निकाल लिए थे, तो मेरे ज़हन में नहीं रहा। मैंने कहा ये शायद कच्चा कलर होगा, उतर जाएगा, पर कोई नहीं, इतना बुरा ये लग रहा है कलर। हालांकि मैंने यहाँ पे ब्लीच भी की है, उसके बावजूद भी ना हल्का हो गया, लेकिन उतरा नहीं है। यहाँ पे हो गया मगरिब का टाइम, यहाँ पे हमने खाना शाना खा लिया, बस नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आपको दिखाते हैं आगे हम क्या क्या ख़रीदने जा रहे हैं। टेलों पे जाना है, मैंने थोड़ी चीज़ें बच्चों के लेने छोटी मोटी रह गई थी, वो मैंने कहा चलो ख़रीद आते हैं। यहाँ पे हम तैयार हो रहे हैं, बच्चियों को मैंने ना कहा तैयार हो जो, आप लोग भी चलते हैं हम सारे। तो साहब मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा था, तो यहाँ पे फिर बच्चे तैयार हो गए थे, मैंने कहा चलो मैं भी अबाया वगैरह पहन लेती हूँ। यहाँ पे फिर ये है कि उन्हें का फटाफट ना चलते हैं, इससे पहले लाइट शाइट जाए। लाइटें भी ना बड़ी लाइट जा रही है पाकिस्तान में। और यहाँ पे जी मैं तैयार हो गई हूँ, वो देखें जी मेरा ब्लैक कलर है, थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया, माथे पे भी लग गया, हाथों पे भी लग गया, मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने कहा ये देखो हाल, ये मोहम्मद मूसा है, मोहम्मद मूसा टिड्डा मेरा बाय बाय कर रहा है बाय आप लोगों को। मैंने कहा बाय बाय उनको क्यों कर रहे हो। चलो यहाँ पे फिर बच्चियाँ तैयार हो रही हैं, आयशा लोग अबाया वगैरह पहन रही हैं, मैंने कहा पहन लो अबाया वगैरह, फिर चलते हैं। यहाँ पे दूध फिर हमने अंदर रख दिया है, क्योंकि किचन में बिल्ली घुस आती है। मैंने कहा इससे पहले किचन में अटैक करे बिल्ली दूध पे। यहाँ पे ये ना मोहम्मद मूसा का एक और सूट सिल के है, इसकी बड़ी मामा लेकर आई है इसका सूट। तो ये फिर ना मैंने कहा काज वगैरह करवाने हैं, तो ये भी ले जाते हैं हम साथ ही, इसकी कमीज़ फिर बाद में याद नहीं रहेगा। तो ये भी यानी कि 14 अगस्त पे पहन सकता है। एक और लाई थी, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और आयशा का लिए, बाकी बच्चों के तो वही मैंने कहा मैनेज कर लेंगे, इनके फ्रेश ही पड़े हैं, कोई बात नहीं। तो बच्चियाँ कहने लगी कोई नहीं मम्मा हम कर लेंगे। फिर इनकी मैंने कहा चलो जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं ना
वो इनको ले देते हैं जो ज़रूरी हैं। तो बकाया ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे मैं जूतियाँ शूतियाँ पहन रही हूँ और मुझे ना पता क्या खुद से बहुत पसंद है। इसमें इंसान कंफर्टेबल होके चल लेता है और ना इजी रहता है। हील वाली और वो दूसरी मुझे ना सोल वाली शूज़ नहीं पसंद, उसमें तो मेरे पाँव ना दुखने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर हम आ गए थे टेलों पे। तो यहाँ पे ये है कि रश बहुत ज़्यादा था, हर तरफ ही ना वो स्टॉल लगे हुए हैं 14 अगस्त के, उस हिसाब से फिर ये है कि रश लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारे यहाँ ना टेलों पे सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं ना, अवेलेबल हैं। रात 10-11 बजे तक बाज़ार खुला रहता है। तो यहाँ पे तकरीबन टाइम हो गया था 8 साढ़े 8 बजे का जब हम आए हुए हैं। ये पीछे कुछ मार्केट बंद हो गई है, ये पीछे वाला बाज़ार है, यानी कि एक गली ये पीछे वाली है। तो ये देखो 14 अगस्त के आपको नज़र आएगी हर तरफ ही स्टॉल ना 14 अगस्त के लगे हुए हैं। ये यहाँ पे हमने कहा रक्षा यहीं पे रोक लेते हैं। ये जी हमारी पिजारो है। ये हम यहाँ हमारी फैमिली माशाल्लाह 7 मेंबर हम बनते हैं, तो इसी पे इजीली आ जाते हैं हम रिक्शे पे। खुले डुल्ले हो गए, बच्चे भी इजी बैठ जाते हैं। बाइक हो तो बाइक पे तो आपको पता है 2 या 3 लोगों से ज़्यादा नहीं बैठ पाते। तो मैंने कहा चलो पहले ना मोहम्मद मूसा का ना काज करवा लेते हैं शर्ट का, कमीज़ का। तो यहाँ पे मैंने कहा देते हैं इस भाई से हम मतलब कि काज वगैरह वल्लाक और लेसें वगैरह लेते हैं, पर वो कह रहे नहीं हम काज नहीं कर रहे हैं। एक और शॉप थी काज की ना, वो पर बंद थी आज, पता नहीं क्यों बंद थी। मैंने ये वाली शॉप, तो मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे। कल को मैंने कहा चक्कर लगाएगा तो फिर करवा लेंगे। ये देखिए स्टॉलर वगैरह यहाँ पे ये स्टॉल लगे हुए हैं, बाहर भी अंदर भी। तो वो जो दूसरी तरफ हमने जाना था ना बाज़ार, वो मतलब कि प्लाज़ा वो बंद हो गया था, बंद था। इस साइड पे ओपन था, वैसे 2 तरफ उसका दरवाज़ा है इन आउट ना। तो यहाँ पे फिर ये है कि मेहर कह रहे थे आप लोग चलो मैं रिक्शा लेकर आता हूँ दूसरी साइड से। तो यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ड्रेस हैं। ये यहाँ पे भी हमारे ना प्यारी शॉपिंग हो जाती है, तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बच्चों वाले रेडीमेड्स गारमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखो कितने प्यारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ये बेसमेंट की तरह बना हुआ है ना, तो इसलिए नीचे को है थोड़ा। ये अब हम आ गए हैं दूसरे प्लाजे में जहाँ से हमने बच्चों की चीज़ें लेनी थी। हम यहाँ पे जी उमैर साहब का वेट कर रहे हैं। मैंने कहा वो आ जाएं फिर चलते हैं शॉप में। तो वो हमें ना दिख नहीं रहे, हम उनको देख रहे हैं कि कहाँ रह गए हैं ना। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। मैंने कहा आ जाएं यार जल्दी। यहाँ पे ये चूड़ियाँ वगैरह यहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं इनकी शॉप ना। चूड़ियाँ वगैरह लेसें बटन वगैरह आप ले लो। यहाँ पे एक ही छत के नीचे कहते हैं ना सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पे भी वही है। ये शुक्र है हमारे करीब ही है। हमने 1-2 चीज़ें लेनी है ना छोटी मोटी, हम बाज़ार नहीं जाते। बड़ा बाज़ार भी हमारा शहर वो 10 मिनट का सफ़र है यहाँ से, और यहाँ ये हमारे घर से 5 मिनट भी नहीं लगते, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे टेलों पे। फिर छोटी मोटी चीज़ें फिर हम यहीं से ले लेते हैं। ये जी हम आ गए हैं एक शॉप पे। यहाँ हमने लेनी थी बच्चों की चूड़ियाँ 14 अगस्त की। यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारे प्यारे ज्वेलरी सेट वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह। यहाँ पे इनकी ना यार ये एक शॉप मुझे बड़ी पसंद है। ये एक ही शॉप है, और भी है, लेकिन इनके पास ना चूड़ियाँ और ज्वेलरीज़ के बड़े प्यारे प्यारे ना आइटम्स हैं। न्यू कलेक्शन इन्होंने लेकर आए हुए हैं।
तो अक्सर ना मैं यहीं से अगर अर्जेंट कहीं जाना हो, कोई फंक्शन आ गया, तो मैं ना यहीं से लेती हूँ, इनसे ही लेती हूँ। तो इनके पास अवेलेबल होती है चीज़ें। तो ये है कि ये यहाँ पे फिर मैंने कहा चूड़ियाँ बच्चियों की रह गई थी उस दिन, पिन्ने पोनियाँ वगैरह इतवार बाज़ार से मैं ले आई थी। आपने देखा हो ना मेरा कल वाला व्लॉग। तो ये यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं चूड़ियाँ, क्योंकि वो इतवार बाज़ार से नहीं मिल रही थी और दूसरी कलरफुल थी बच्चों की, पता है ग्रीन और वाइट ही चलती हैं यहाँ पे। फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं हम यहीं से चूड़ियाँ। तो एक फिर बच्चों को मैं साथ लाई थी, क्योंकि साइज़ का भी बड़ा मसला हो जाता है ना, छोटा बड़ा हो फिर चेंजिंग में मसला होता है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा इनको साथ ही ले लेते हैं, इजी रह जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ बच्चे अपने पसंद से ले लेंगी। लेनी तो वैसे ग्रीन वाइट ही थी, ये वाली हमने ली हैं चूड़ियाँ ना, सारी बच्चियों की सेम एक जैसी ली है, किसी की भी डिफरेंट नहीं ली। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी ज्वेलरी लगी हुई है, सेट वगैरह ना। तो ये मैंने अपना ज्वेलरी वगैरह इकट्ठी करनी है काफ़ी ज़्यादा, कोई फंक्शन आ जाए माशाल्लाह, बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं, उन्होंने भी पहननी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना मैंने कलेक्शन रखनी है ज्वेलरी की भी, मेरे पास है पर कम है ना, इतनी मतलब कि मैं ख़ास नहीं बनाती, 2-4 मतलब की हैं चीज़ें। तो ये इंशाल्लाह मैं ना आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ना लूँगी, इकट्ठी करूँगी। होनी चाहिए सारी कलेक्शन आपके पास, ताकि अर्जेंट कोई फंक्शन आ जाए तो आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो। तो यहाँ पे ये देखें, इनके पास ना बड़ी प्यारी रिंग्स और एयर रिंग्स ये देखें आए हुए ऐसे, जैसे नेचुरल गोल्ड के नहीं होते डिज़ाइन, मतलब कि ऐसे था। तो मुझे पसंद भी आए हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको ना। यहाँ पे ना ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहे हो क्लियर, ये देखें ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है गोल्ड, कोई कह ही नहीं सकता कि ये गोल्ड के नहीं है। तो यहाँ पे ना मुझे पसंद आए हैं, लेकिन मैंने कहा लेकर जाऊँगी नेक्स्ट टाइम, अभी तो नहीं, अभी इतना बजट नहीं है। तो ये यहाँ पे ना वेट वज़न करके देते हैं, जैसे वो सुनियार देते हैं ना वज़न करके वेट करके गोल्ड, तो ऐसे ये भी देते हैं। तो मुझे बड़े पसंद आए इनके पास ना, बड़े प्यारे प्यारे थे। यहाँ पे फिर जी ये कह रही थी हमने वाचेस लेनी है, कैचल लिए थे इनके, ये मोहम्मद मूसा की कैप ली है। वाचेस जो है ना मिल नहीं रही थी ये 14 अगस्त की, मैंने कहा चलो फिर कल को पता कर लेंगे, अभी मज़ीद स्टॉल लगेंगे, अभी तो 2-3 दिन पड़े हैं, बाकी स्टॉल फिर लगते हैं हमारे यहाँ और भी। तो यहाँ पे मोहम्मद मूसा बड़ा खुश हो रहा है जी, कैप मैंने ली है। इसकी मैं वॉच ले आई थी, वो वाली लाइट वाली ना, वही वाली मैं ढूंढ रही थी वॉच, तो मुझे मिल नहीं रही थी और ज़हन में भी नहीं रहा था कि मैं ना वॉच ले लूँ बच्चियों की भी। मैंने कहा इनकी चूड़ियाँ ले लूँगी, चलो मोहम्मद मूसा लड़का है, इसकी वॉच ही चल जाएगी। तो लेकिन वो फिर मानो और राबिया ज़िद करने लगी जी हमने चूड़ियाँ नहीं लेनी, हमने वॉच लेनी है। तो वॉच फिर यहाँ से मैं पता कर रही थी, कोई नहीं मिली है। ये है कि मैंने कहा आप चूड़ियाँ पहन लेना भाई, वॉच पहन लेगा, लेकिन ये ज़िद लगा के खड़ी हुई थी जी नहीं हमने तो वही लेनी, हमने चूड़ियाँ नहीं पहननी, चूड़ी वापस कर दो। यहाँ पे मेरी ना आवाज़ भी थोड़ी वो हो रही होगी, क्या कहते हैं, अप डाउन हो रही होनी, क्योंकि मेरे यार मोबाइल का बड़ा मसला है। मैंने मोबाइल लेना है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अच्छा मोबाइल और माइक वगैरह लूँगी ज़रूर, ताकि आपको क्लियर वीडियो और क्लियर आवाज़ आ सके। तो यहाँ पे एक और स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे फिर हम आए, हमने कहा पता करते हैं वाचेस वगैरह अगर मिल जाती हैं, पर इनके पास कोई नहीं थी वाच वगैरह, ये बाजे बुजे हेयर बैंड वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा हेयर बैंड तो राबिया का और एमन का ले लिया था, यहाँ पे फिर मैंने कहा हेयर बैंड नहीं लेने ना,
फिर उमैर कहते कुछ और लेना, मैंने कहा कुछ और भी नहीं लेना, एक दिन का तो डे होता है सारा 14 अगस्त का, तो फिर उसके बाद बच्चे कोई नहीं ख़राब कर देती हैं, फेंक फूंक देती हैं। तो मैंने कहा चलो अब वापस चलो, कल को या परसों को चक्कर लगेगा, अभी 2-3 दिन पड़े हुए हैं, फिर ला देंगे, पापा जाएंगे ना फिर ला देंगे। यहाँ पे फिर हम जा रहे थे आइसक्रीम खाने, उमैर साहब हमें लेके जा रहे थे आइसक्रीम खाने, हमने हफ्ते वाले दिन भी खाई थी। तो फिर कहते नहीं बच्चियाँ साथ है, चलो आइसक्रीम खिलाते हैं ना बच्चियों को। मैंने कहा चलो खिलाते हैं, सही हो गया। यही तो लाइफ है, ज़िंदगी है, बच्चे अपने माँ बाप के घर ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। आगे तो यार टेंशनें होती हैं, पता नहीं कैसे घर मिले, कैसा टाइम हो। तो अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करें और उनकी बदौलत मेरी बच्चियों के भी नसीब अच्छे करें। ये है कि माँ बाप एक होते हैं जो मुखलिस होके बच्चों को प्यार करते हैं, उनकी हर चीज़ ज़रूरियात पूरी करते हैं। और अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को भी सेहत ज़िंदगी दे, जो छोटी छोटी ख्वाहिशात भी अपने बच्चों की पूरी करते हैं। अपनी कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं लेते ना। तो यहाँ पे ये फिर ना एमन बना रही है वीडियो, मैंने उसको मोबाइल दिया था, मैंने कहा आप ना वीडियो बनाना, जाके आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। यहाँ पे फिर मोहम्मद मूसा और राबिया लोग आए हुए हैं। ये जी कह रहे ब्लूबेरी मैंने पीना है फ्लेवर, ये कह रहे जी हमने वो पीना है स्लैश, और मैंने बाकी बच्चों के लिए आइसक्रीम कप लिए हैं, मोहम्मद मूसा ने लिया आइसक्रीम कप। तो यहाँ पे ये कि इनकी बड़ी मतलब कि फ़ेमस है बिलाल आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम, और रिजनेबल प्राइस में भी है, बहुत मतलब कि मुनासिब इतनी है नहीं है महंगी, और फ्लेवर इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये मोहम्मद मूसा पता नहीं क्या कह रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तो ये पता नहीं क्या लगा हुआ है कहने। ये भी बड़ा उस्ताद हो गया है। आजकल के बच्चे ना बड़े फास्ट चल रहे हैं, जैसे फास्ट दौर आ गए ना वैसे बच्चे भी फास्ट और एडवांस आ गए हैं। इसको मैं कह रही थी कैप उतार दो अभी 14 अगस्त पे पहनने, कह रहा नहीं घर जाके उतारूँगा मम्मा। ये इसने ये वाली स्लैश ली है, ये पी रही है बड़े मज़े से। ये ना गर्मियों में अच्छी लगती है, दिल भी करता है कुछ ठंडा ठंडा हो जाए। ये देखो इसके मुंह के इम्प्रेशन। बकाया मेरा व्लॉग और वीडियो अच्छी लगी हुई, मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरा वाई टाइम पूरा करवाएं। अब तो 8000 घंटे का वाई टाइम पॉलिसी चेंज कर दी है यूट्यूब ने। मैंने कहा जब हमारी बारी आई है, 4000 हो नहीं रहा, 8000 कहाँ से करें। बकाया ये कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला से ही मैं मदद मांग रही हूँ। अल्लाह ताला मेरे ये चैनल फटाफट मोनेटाइज और वाई टाइम पूरा हो जाए। तो जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, अब मैं डेली बेसिस पे व्लॉग अपलोड इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई मसला मसाइल ना हो, यूट्यूब देखे मेरी वीडियो को आगे लोगों तक प्रोवाइड करे, बूस्ट करे मेरी वीडियो, ताकि मेरा वाई टाइम पूरा हो। बकाया ये अगर आपकी बहन का व्लॉग आपको पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और प्यारा सा छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बेहद खुशी होती है।